नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम आज भारतीय दर्शन सार की भूमिका पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन की भूमिका। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, वेदांत की गणना होती है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें चार्वाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का विभाजन आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में। आस्तिक दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक दर्शन चार्वाक, बौद्ध, जैन। दर्शन प्रवर्तक आचार्य। सांख्य कपिल, योग पतंजलि और न्याय गौतम, वैशेषिक कर्णाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण, चार्वाक बृहस्पति चार्वाक, बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध, जैन ऋषभदेव, महावीर स्वामी। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदक। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है। इसीलिए सांख्य को निरीश्वर निरीश्वर सांख्य तथा योग को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। अब देखिए दर्शन, उनके पदार्थ और उनके सूत्र और उनके ग्रंथ। दर्शन ग्रंथ, अध्याय, सूत्र, प्रमाण, पदार्थ, तत्व और प्रमुख सिद्धांतवाद। सांख्य दर्शन ग्रंथ है इसका, सांख्य सूत्र और अध्याय है इसमें 6, सूत्र की संख्या है 537, प्रमाण है 3 प्रमाण, पदार्थ तत्व है 25, प्रमुख सिद्धांत या वाद है सत्कार्यवाद और परिमाणवाद। दूसरा है योग दर्शन। योग सूत्र इसका ग्रंथ है, 4 पाद हैं और 195 सूत्र हैं, 3 प्रमाण हैं, 26 इसके पदार्थ तत्व हैं, सत्कार्यवाद से ईश्वरवाद। न्याय सूत्र 5 इसमें अध्याय हैं, 60 से 70 इसमें सूत्र हैं और प्रमाणों की संख्या 4 प्रमाण हैं, 16 तत्व, पदार्थ तत्व 16 माने हैं। असत्कार्यवाद और पिठरपाकवाद, इसका जो सिद्धांत है पिठरपाकवाद के नाम से भी जाना जाता है और असत्कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। वैशेषिक सूत्र है, अध्याय 10 हैं और सूत्रों की संख्या 370 है। प्रमाण 2 प्रमाण हैं, पदार्थ तत्व 7 हैं। परमाणुवाद और पिलुपाकवाद और परमाणुवाद 2 नाम मिलते हैं। पूर्व मीमांसा सूत्र 12 अध्याय हैं, 2644 इसमें सूत्र हैं और प्रमाण जो माने हैं ये 6 माने हैं और इसका जो सिद्धांत है वो अपूर्ववाद सिद्धांत है। उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र इसका ग्रंथ है, 4 अध्याय हैं और 555 इसमें सूत्र हैं, 6 प्रमाण हैं, 2 पदार्थ तत्व हैं। विवर्तवाद और मायावाद कहा जाता है। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी, शून्यवादी। नागार्जुन बौद्ध धर्म के प्राचीन आचार्य हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य ओमाश्वाती हैं। अकलंकदेव, विद्यानंद, प्रभास चंद्र, हेमचंद सूरी, मल्लीसेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। सर्व दर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को आलुक्य दर्शन कहा गया है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी हैं।
पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। अब अगला जो आता है हमारा सांख्यकारी का दर्शन। अब हम सांख्यकारी का दर्शन का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय करने से सांख्य शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तस्य इदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करने पर सांख्य आदि अच को वृद्धि होगी। सांख्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित अर्थात गणना से जानने योग्य, क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, पुरुष तथा प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल, आशुरी, पंचशिख, विंध्यवासी, जैगिस्व्य और वार्षगण्य, ईश्वर कृष्ण आदि हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि हैं। सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं हैं अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास अथवा समास सूत्र। सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख माने जाते हैं। पंचशिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। सांख्यकारिका में 70 कारिकाएं हैं, जो आर्य छंद में निबद्ध हैं। सांख्यकारिका का परिणाम सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति है। सांख्यकारिका की जो टीकाएं हैं वो गौणपाद भाष्य, माठर वृत्ति और जयमंगला इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, और गौणपाद भाष्य भी, युक्ति दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी आदि हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो छंदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व। सत्कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व। सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविधि दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। दुख त्रय। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख। आधि भौतिक दुख मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाला दुख। आधि भौतिक पहले पढ़ेंगे। आधि दैविक दुख यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि से होने वाला दुख। शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख। मानसिक काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। एकांतिक शब्द का अर्थ है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना, और आत्यांतिक शब्द का अर्थ है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। लौकिक उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। वात, पित्त, कफ त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि से दुष्ट प्रभाव से होने वाले दुख आदि दैविक दुख हैं। वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक एवं आत्यांतिक निवृत्ति में असमर्थ हैं। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार के तत्वों का विभाजन करता है। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति। प्रकृति, जो प्रकृति की संख्या है वह 1 है, मूल प्रकृति। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति और विकृति कितनी है, तो 7 हैं। प्रकृति विकृति सप्ताह, जो महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं उन्हें कारण एवं कार्य नाम से भी जाना जाता है। केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है। षोडशस्तु विकारः, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है।
पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना। 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणि, पाद, पायु, पस्त। पंच तन्मात्रमा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति कारण तथा न विकृति कार्य कहा गया है। पुरुष को न प्रकृति कारण, पुरुष है कारण और विकृति है कार्य। ना प्रकृति ना विकृति ही पुरुष है। सत्व रजस तमस को साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। पुरुष प्रकृति मूल प्रकृति महत, मूल प्रकृति से उत्पन्न होती है। महत बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय 16 होता है। और फिर इससे 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रियों से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। आगे सांख्य के अनुसार प्रमाण। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम कारिका 4 में बताए गए हैं। इस कथन से सांख्य 3 प्रकार प्रमाण मानता है: दृष्ट, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्तवचन। सांख्य को 3 ही प्रमाण अभिष्ट हैं: त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेय का ज्ञान भी होता है। प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाधि, अन्य आचार्य द्वारा स्वीकृत प्रमाण। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य योग 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। भाट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं, पौराणिक जो हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव एति ही है। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम कारिका 5 में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, विषय से संबंध इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तल्लिंगी आलिंगी पूर्वकम अनुमानम, यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। लिंगी और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के 2 भेद होते हैं, वीतानुमान, आवीतानुमान। वीतानुमान के 2 भेद हैं, पूर्वत और सामान्य तो दृष्ट। आवीतानुमान का एक भेद है, शेषवत। इस प्रकार पूर्वत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं। आप्त श्रुति आप्त वचनम अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन तथा उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले अर्थात परोक्ष पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। नंबर 1, अत्यधिक दूर होने से नहीं होता। जब हम अपनी आँख के बिल्कुल दूर ले जाएंगे, अपनी आँख से बहुत दूर ले जाएंगे तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। फिर हम अपनी आँखों के बिल्कुल समीप में ले आएंगे तो हमें उससे भी नहीं होगा, अत्यधिक समीप होने से नहीं होगा। इंद्रियों के नाश हो जाने से, जैसे हमारी आँख का नष्ट हो जाना, कुछ गिर के दृष्टि चली जाना, उससे हमारी इंद्रियां नाश हो जाता है, उससे भी नहीं होता। और मन की अस्थिरता से, जब हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं होता, कहीं अलग चलमान होता है, तब भी नहीं होता। सूक्ष्म होने से, जैसे हम परमाणुओं को नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्म कणों को नहीं देख पाते हैं। बीच में किसी रुकावट के आने जाने से, जैसे एक कमरे और दूसरे कमरे के बीच में दीवार आ जाती है, उससे भी नहीं होता है। सामान्य वस्तुओं में मिल जाने से, जैसे हम देखते हैं कि एक जैसी वस्तु को आपस में मिलने पर हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं, जल्दी से काफ़ी समय लगता है। अपने कारण से उत्पन्न होने से, अपने कारण से उत्पन्न होने से भी नहीं दिखाई देता।
अब इसकी जो कारिका है, अति दूरात समीप्यात इंद्रियाघात मनो अनवस्थानात शोकक्षम्यात व्यवधानात अभिभावात समानात अभिहारात च। प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती सूक्ष्म होने के कारण, अभाव के कारण नहीं अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। शोकक्षम्यात अनुपलब्धि भावात। प्रकृति की उपलब्धि अब यहाँ से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए। नमः संस्कृत।